हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का, द डिस्चार्ज थ्रू एन ओरिफिस फिटेड इन अ टैंक कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो देखो, अगर हम लोग माने कि ये टैंक है और ये हम लोग का ओरिफिस है, यहाँ पर जो भी फ्लो रेट हम लोग को यहाँ पे है, इसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो देखो, यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से कोई शॉर्ट लेंथ का पाइप लगा दें, जिसको हम लोग माउथ पीस बोलते हैं, तो इसको लगाने से क्या होगा, ये डिस्चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा बनेगा ना, उस वेना कॉन्ट्रैक्टा वाला जगह पे थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हो, यानी कि प्रेशर एटमॉस्फेयर से नीचे चला जाएगा। क्योंकि ये पाइप जो है, ये क्या कर देगा, एटमॉस्फेयर को डिस्कनेक्ट कर देगा वहाँ से। तो इसके वजह से वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा हमारा डिस्चार्ज। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि फिटेड अ शॉर्ट लेंथ ऑफ पाइप टू द आउटसाइड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, to avoid vaporization in the pipeline over a bridge is laid such that it is not more than। तो देखो, तो इस तरह से अगर कहें हम लोग, इस तरह से कोई पाइप जा रहा है, तो इसको वेपोराइजेशन से प्रिवेंट करने के लिए इससे कितना ऊपर हम लोग रख सकते हैं। तो लगभग 6.5 मीटर के आसपास रखते हैं हम लोग। तो कहीं पे आपको 6.4, कहीं पे 6.6 भी मिल सकता है, कहीं पे 6.3 भी मिल सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देखिए 6.4 मीटर दिया हुआ है अबव द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग को करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्कस फोर्स आर नॉट अप्लीकेबल इन। तो विस्कस फोर्स जो है वो इरोटेशनल फ्लो में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग को करेक्ट आंसर। लेमिनार हो, रोटेशनल हो, ट्रांजिशन हो, सब में विस्कस फोर्स रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर अप्रोप्रिएट। कह रहा है कि सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उसको टिक करना है। सबसे पहले देखो, रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम क्या करता है, ये हम लोग को रिलेशन बताता है किसके किसके बीच में, कंट्रोल वॉल्यूम के बीच में और कंट्रोल मास के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि इट लिंक्स सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोचेज। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, ये लिंक कंट्रोल मास सिस्टम हो जाएगा एंड कंट्रोल वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग को करेक्ट आंसर। तो बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फ्लो मेजरिंग डिवाइस व्हाट इज वेलोसिटी हेड। तो देखो, वेलोसिटी हेड जो होता है वो हाइट है, जब हम फ्लूइड पार्टिकल को फ्रीली किसी भी हाइट से गिराएंगे वो पर्टिकुलर वेलोसिटी को अचीव करने के लिए। तो जिस हाइट से गिराएंगे वही हाइट क्या कहलाएगा हम लोग को, वेलोसिटी हेड। तो ऑप्शन नंबर सी देखो कह रहा है कि फ्री फॉल ऑफ लिक्विड कॉलम टू अटेंड अ गिवन वेलोसिटी फ्रीली। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्लो मेजरमेंट अ वेंचुरी मीटर इज प्रीफर्ड ओवर अ ऑरिफिस प्लेट। तो देखो, ऑरिफिस में क्या होता है कि लॉस ज्यादा रहता है, लॉस इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू वेंचुरी मीटर। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वेंचुरी को प्रीफर करते हैं ऑरिफिस के जगह पे। तो ऑप्शन नंबर सी देखो कह रहा है एनर्जी और हेड लॉस इज लेस, किसमें, वेंचुरी में। तो इसीलिए हम लोग वेंचुरी को प्रीफर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड फील्ड इज मोर कंप्यूटेशनल बिकॉज। कह रहे हैं कि ये ज्यादा कंप्यूटेशनल क्यों होता है, क्यों कि हम लोग लैग्रांजियन में अप्रोच में क्या करते हैं कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को ट्रैक करते हैं, और फ्लूइड का हम कितना ही कम मात्रा ले, उसमें मॉलिक्यूल तो बहुत सारा होगा, और जब हर एक मॉलिक्यूल को हम लोग ट्रैक करेंगे तो हर एक मॉलिक्यूल का अपना इंडिविजुअल डेटा आएगा, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करके एनालिसिस करेंगे। तो ज़्यादा डेटा तो ज़्यादा कंप्यूटेशनल वर्क। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं इट इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रैक मूवमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया हम लोग को करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 इज following through a venturi meter having inlet diameter 20 centimeter and throat diameter 10 centimeter. The mercury differential manometer shows the reading of 20 centimeter. Calculate the difference of pressure head. Specific gravity of mercury is given 13.6. तो देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी यानी कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है वो दे दिया है 13.6, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल हम लोग को दिया हुआ है 0.8।
और इंटरनल डायमीटर वगैरह भी दे दिया है यहाँ पर। तो इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है हम लोग को, पाइप का तो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ थ्रोट दिया हुआ है हम लोग को 10 सेंटीमीटर। तो x दिया हुआ है हम लोग को, यानी कि डिफ्लेक्शन रीडिंग जो आ रहा था वो था 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, H इक्वल टू एक्स इंटू एस एम डिवाइड बाई एस माइनस 1। ये फार्मूला कब वैलिड रहता है, जब हम लोग को P1 बाई डब्लू माइनस P2 बाई डब्लू इक्वल टू एच होकर के आता है। तो यही H यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, H इक्वल टू एक्स इंटू एस एम बाई एस माइनस 1। तो x दिया हुआ है 25, sm दिया हुआ है 13.6, नीचे हो जाएगा 0.8 माइनस 1। ये देखो पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा कैंसिल, और इसको काटेंगे तो 8 एकम 8 और 8 5 13, तो 8 7 56। तो ये हो गया 25 इंटू 17 में से 1 जाएगा तो 16, तो 25 गुना 16 हो जाएगा 400। तो 400 सेंटीमीटर हो गया हम लोग को करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। If the fluid mass is moving in a curved path with the help of some external torque, देखो एक्सटर्नल टॉर्क आ गया तो वो फोर्स्ड वर्टेक्स होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हम लोग को करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली मैच द आइटम गिवन इन द लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2, दोनों को मैच कर देना है। तो देखो ए और बी में कह रहा है रोटेशनल और ई रोटेशनल, और इधर वर्टेसिटी भी दिया हुआ है। तो जानते हैं ई रोटेशनल के लिए वर्टेसिटी हो जाता है 0, लेकिन रोटेशनल के लिए वो एग्जिस्ट करता है, 0 नहीं होता है। तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया 3, तो ए का 4 बी का 3, ये दोनों हो गया गलत। तो बी और सी में से कोई होगा। अब देखो सिंगुलैरिटी चेक करना है, तो सिंगुलैरिटीज में तो वेलोसिटी इक्वल टू 0 या इन्फिनिटी होना चाहिए, तो सी का 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हम लोग को करेक्ट आंसर। और डी में कह रहा है स्टीम लाइन स्पेसिंग, तो ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द टर्बुलेंट फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ सर्कुलर पाइप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू। तो देखो टर्बुलेंट कह दिया है, तो टर्बुलेंट के केस में तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वो मिक्स्ड हो जाएगा, अनमिक्स्ड नहीं होगा, तो एक तो 2 नंबर सही हो गया। और पाइप का केस दिया है, तो पाइप के केस में हम लोग जानते हैं टर्बुलेंट फ्लो जो होता है इसके लिए रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 4000 होना चाहिए, तो ये 4 नंबर ऑप्शन भी सही है, 2 एंड 4 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी देखो कह रहा है कि 2 एंड 4 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो इन ओपन टैंक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो फोर्स वर्टेक्स दिया हुआ है, ठीक है, और ओपन टैंक है, तो इस ओपन टैंक के लिए और लिक्विड राइज ऑल फॉल के केस में ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग टैंक में पढ़े थे कि अगर ये हम लोग का मान लो कि इनिशियल लेवल है, तो इस तरह से अगर फोर्स वर्टेक्स के केस में अगर इसको घुमाया जाए, ठीक है, अपना एक्सिस के अबाउट इस तरह से इसका सेंटर होगा और इसके अबाउट इस तरह से घुमाया जाए, तो यहाँ से जितना हाइट ये नीचे जाएगा उतना ही हाइट यहाँ से ऊपर आएगा, दोनों h होगा, यानी h1 और h2 दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि फॉल ऑफ लिक्विड एट सेंटर, सेंटर पे ये जितना जाएगा ये इंड पे उतना ही ऊपर उठेगा, तो राइज ऑफ लिक्विड एट द इंड, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फ्री वर्टेक्स द फ्लो इज, तो फ्री वर्टेक्स में फोर्स तो लगेगा नहीं और ये विस्कस भी नहीं होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इरोटेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप हैविंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर एंड 0.01 मीटर स्क्वायर एट सेक्शन 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। द रेट ऑफ फ्लो थ्रू पाइप is 50 लीटर पर सेकेंड एट सेक्शन 1, देन वेलोसिटी एट बोथ सेक्शन पूछ रहा है। तो देखो A1 दिया हुआ है और A2 भी दिया हुआ है। A1 0.05 मीटर स्क्वायर और 0.01 मीटर दिया हुआ है A2, और हम लोग को डिस्चार्ज दिया हुआ है Q इक्वल टू 50 लीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट कर लो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, मीटर क्यूब पर सेकेंड में हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग को V1 V2 दोनों निकालना है, तो डिस्चार्ज दिया हुआ है, तो डिस्चार्ज इक्वल टू हम लोग जानते हैं A1 V1 होता है, Q इक्वल टू A1 V1 हो जाएगा, तो 50 इंटू 10⁻³ A1 0.05, यहाँ से हो जाएगा V1 को यहाँ से निकालेंगे तो इधर हो जाएगा 50
इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय हो जाएगा 0.05। इस पॉइंट को हटाएंगे तो इधर 10⁻² ये और एक जीरो यहाँ पर, तो 10⁻³ और 10⁻³ गयो काम से। 5/5 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो V1 आ गया। अब V2 के लिए देखो, V1 आ गया तो V1 तो दिया हुआ है हम लोग को 1 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर ए और सी में, तो इसी दोनों में से कोई होगा, ये दोनों हो गया हम लोग को गलत। अब V2 देख लो, तो हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन से A1 B1 इक्वल टू A2 V2 कर देंगे। यहाँ से हम लोग V2 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा A1 V1/A2। A1 क्या दिया हुआ है 0.05, B1 तो 1 हो गया और A2 दिया हुआ है 0.01। देखो दोनों में दो डिजिट के बाद दशमलव, खलास करो, हटा दो। देखो तो यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हम लोग को करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर शार्प इज ऑरिफिस। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है ऑरिफिस के लिए, ये तो लगभग 95 से 100 के बीच में ही होता है। ऑप्शन नंबर बी देखो यहाँ पे 98% दिया है, तो बी हो जाएगा हम लोग को करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक। आप लोग को अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले